छोटी सी बच्ची जो 11 साल की बच्ची है उसके साथ रेप जैसा घिनौना कार्य होता है, फिर उसको तेजाब से जला दिया जाता है। अभी हम लोग घटनास्थल पे थे, वहाँ पे उसकी बोन्स पड़ी हुई थी और जिसमें कि हमने देखा पूरी तरह से तहस नहस उसकी बॉडी हो गई है। प्रशासन की लापरवाही है कि बच्चियों के साथ इतने रेप की घटनाएं हो रही हैं। पर अगर प्रशासन मजबूती के साथ खड़ा नहीं होगा, अगर शासन पर मजबूती के साथ नहीं खड़ा होगा तो ये रेप की घटनाएं बढ़ती रहेंगी और लोगों का हौसला और भी बढ़ेगा। यहाँ पे आरी बगल चारों तरफ घर है, या तो बाद में यहाँ ला के फेंका गया हो या यहीं जलाया गया हो, है ना। घास पूरा जला हुआ है। वीडियो कॉलिंग नमस्कार साथियों, मैं अच्छे लाल सरोज जन जागरण चैनल में स्वागत है। साथियों, चकिया धरहरा गांव में 3 तारीख को एक बच्ची का जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं पीड़ित परिवार वाले, और 7 तारीख को लगभग उस बच्ची की लाश मिलती है और परिवार वाले उस लाश को अपनी बेटी का जो है बता रहे हैं। और उस बेटी की अभी हमने सारा चीज़ देखा, यहाँ पे जो है लाश मिली थी और यहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, भीम आर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो यहाँ की घटना हुई है क्या मामला है पूरा। जी, मामला ये है कि बच्ची हमारी जो बहन है वो 3 तारीख को लापता हो गई थी। जब उनकी परिवार वाले, घर वाले लोग रिपोर्ट लिखवाने गए तो रिपोर्ट तो मामूली रिपोर्ट लिखी नहीं गई। जब लिखी गई किसी दबाव से तो फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई खोजबीन नहीं हुई। फिर 4 दिन बीतने के बाद उस माता पिता या उनके परिवार के द्वारा उनकी लड़की का बॉडी मिलती है, जो बॉडी पूरी तेजाब से जली हुई और कीड़े पड़े हुए हैं। एक तरफ से बॉडी को पहचानी नहीं जा सकती थी, तो वो बॉडी को किसी तरह उस दिन पुलिस प्रशासन आ जाती है, बॉडी को उठाती है ज़बरदस्ती और गाड़ी में भर के, आप गाड़ी देखेंगे तो पिकअप है डाला, उसमें भर के वो भाग जाती हैं। और जबकि उनके परिवार वाले रोकते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। अभी हमारे पुलिस प्रशासन आए हैं, उनसे हमारी बात हुई तो पुलिस प्रशासन का कोई भी रोल नहीं है और पुलिस प्रशासन ये बोले जो इनके अंडर में था वो अभी है नहीं। इस तरह लापरवाही अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा चली गई तो हमारी बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी। हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की मांग है कि उनके परिवार को न्याय दिया जाए, अपराधी को जेल फांसी दी जाए, और ये हमारी मांग है। आपका परिचय? मेरा नाम अरविंद सोनकर, आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा। साथ ही यहाँ पे विजय पासी अम्बेडकर भी हैं, हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्या यहाँ का मामला है, बताइए सर। पिछले आज 3 दिनों से जो है ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जी। फूलपुर थाना अंतर्गत जो है, तो सराय इनायत थाना के अंतर्गत जो है पिछले 3 दिनों से रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज कराई गई थी हमारी बहन को जो है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। कोई भी मामला कुछ भी होता है, आए दिन जैसे उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं आज देख रहे हैं। अभी जो आजमगढ़ की घटना, वहाँ पर तो साथ साथ जो है आपने देखा, सभी लोगों ने देखा कि वहाँ पर सरकार और प्रशासन स्वयं जो है, प्रधान जो मुन्ना पासी थे उनका घर खुद ढहा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस शासन काल में जो है जो आज अत्याचार शोषण हो रहा है, ये बहुत ही विडम्बना की बात है। और जो ये यहाँ पे हमारी बहन के साथ जो घटना हुई है, जिनको जो है आज उनके ऊपर तेजाब डालकर पूरी तरीके से उनकी बॉडी को जला दिया गया है, तो ये पुलिस प्रशासन अगर संज्ञान में मामला गंभीरता के साथ लेकर के अगर वहाँ पर कार्रवाई करती 3 दिन पहले, तो आज ये जो मामला हुआ है ये ना होता जो है। तो मैं पूरी तरीके से इनको जिम्मेदार ठहराता हूँ, पुलिस प्रशासन को, और उतने ही जिम्मेदार जो सरकार में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा की सरकार है, वो साथ पूरे दोषी हैं। उनके प्रशासन जो लीपापोती ढुलमुल रवैया कर रहे हैं,
ये अपराधियों को संरक्षण स्वयं देने का काम कर रहे हैं। साथियों यहाँ प्रशासन भी मौजूद है, हम प्रशासन से बात करने के लिए जो है चल रहे हैं। इधर आइए, आखिर जानते हैं कि प्रशासन का क्या कहना है। सर 3 दिन से जो है बच्ची गुम हो गई थी, क्या कहना है इस पे? इसमें 3 दिन से पुलिस क्या कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं। चौकी इंचार्ज हमारे भीष्म नारायण सिंह साहब हैं, वो इसकी जांच विवेचना कर रहे हैं। अभी मौके पर मौजूद नहीं है और वो चार्ज पे भी हैं, इंस्पेक्टर साहब छुट्टी पे हैं, तो वो आके पूरी बात बताएंगे इसके बारे में। चूंकि वही जांच कर रहे थे तो वो पूरा इसके बारे में आप लोग कुछ नहीं बता पाएंगे? नहीं, चूंकि हम इस मैटर में मौके आए नहीं, अभी तो हम आए, लेकिन पूरी बात वही बताएंगे कि वही जांच विवेचना वो कर रहे हैं, तो पूरी उससे अवगत साथियों आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जो है यहाँ बताने से, कुछ भी बताने से जो है मुकर रही है। जी क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि क्या जब हमारे दलित समाज की बेटी के साथ जब अन्याय अत्याचार होता है, हत्या होती है, उत्पीड़न होता है, तब ये हमारे तमाम जो हमारे देश के अंदर तमाम लोग बैठे हैं उनको कोई भी उनके कानों में उनके कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देता है। अगर यही मामला कोई जो है ब्राह्मण या ठाकुर किसी की बेटी के साथ होता है तो ये मीडिया वाले जो मीडिया वाले बैठे हैं, गोदी मीडिया वाले, इसको तुरंत हाईलाइट करते हैं, उनको उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देते हैं, नौकरी देते हैं, शस्त्र, तमाम सारी चीज़ें सुविधाएं देते हैं। लेकिन केवल दलित समाज की बेटी होने के नाते जो है उनको बताया जाता है दलित समाज की बेटी है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जो हमारे, मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे पासी समाज से हैं या दलित समाज से जो हमारे बहुजन के नेता बनाने का काम करते हैं, जो चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आया नहीं है जो हमारा नेतृत्व, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो है फूलपुर के चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो या हमारे क्षेत्र के जो MLC हो, कोई भी नहीं आ रहा है। इसलिए कि ये जो है दलित का मामला है और दलित का जब मामला होता है तो उसके लिए तो आम बात है, जैसे जानवरों के ऊपर अत्याचार होता है उसी प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जितने भी आप लोगों को, हमारे साथियों को आवाज़ पहुँच रही है, आप सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँचें और हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करें। और चूँकि हम पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर जो है हम इनके ऊपर भरोसे पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनके भरोसे बैठेंगे तो ये ऐसे प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन ऐसे सैकड़ों हजारों घटनाएं हो रही हैं जिस पर जो ये लोग मूक दर्शक बने हुए हैं और हमारे समाज को जो है पूर्ण हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज हमारे समाज से तमाम लोग विधानसभा लोकसभा में बैठे हुए हैं, जो आरक्षित सीटों पर जो है वो आवाज़ वहाँ पर क्यों नहीं उठा रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो वहाँ रामनाथ कोविंद जी भी राष्ट्रपति बने बैठे हुए, तमाम ऐसे लोग हैं। तो मुझे तो ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी धिक्कार है। मैं जो है बहुत ही कड़े शब्दों में मैं इनकी निंदा करता हूँ। सर एक बात और है साथियों, बेटी के साथ जरूर कुछ अनहोनी हुई होगी, उसके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं भी हुई होंगी, तभी उस बच्ची को जलाया गया। और मैं बात करता हूं, यहाँ पे पूनम कोरी जी भी हैं, कि आखिर इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि एक छोटी सी बच्ची जो 11 साल की बच्ची है, उसके साथ रेप जैसा घिनौना कार्य होता है, फिर उसको तेजाब से जला दिया जाता है। अभी हम लोग घटनास्थल पे थे, वहाँ पे उसकी बोन्स पड़ी हुई थी और जिसमें कि हमने देखा पूरी तरह से तहस नहस उसकी बॉडी हो गई है। प्रशासन की लापरवाही है कि बच्चियों के साथ इतने रेप की घटनाएं हो रही हैं, पर अगर प्रशासन मजबूती के साथ खड़ा नहीं होगा, अगर शासन पर मजबूती के साथ नहीं खड़ा होगा तो ये रेप की घटनाएं बढ़ती रहेंगी और लोगों का हौसला और भी बढ़ेगा। और प्रशासन से मेरी मांग है, मेरी सरकार से मांग है कि रेप जैसी घटनाओं पे कड़े से कड़े फैसले लिए जाएं और तुरंत कार्रवाई करी जाए। इसमें 24 घंटे का कि हम 24 घंटे बाद FIR करेंगे या हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके संज्ञान में कोई मामला आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मांग इतनी सी है। और मेरी मांग यह है कि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिले, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मैं चाहती हूँ कि जो दोषी हैं उन्हें आजीवन कारावास मिले। मेरी इतनी पासी समाज और अनुसूचित समाज की ये घटना थी। यहाँ पे जो है अभी तक लगभग कोई नहीं आया है जो बड़े नेता हैं। नेताओं के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं नेताओं के बारे में यही कह रही हूँ कि बस उन्हें अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। हम यहाँ किसी राजनीति रोटियां सेकने के लिए नहीं आए हैं। ये हमारा सामाजिक, हम समाज के लोग हैं, इसलिए हम समाज की बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ना ही हम यहाँ राजनीति करने आए हैं, ना हम यहाँ राजनीति रोटियां सेकने आए हैं। हम बस इतना ही कि ये हमारे समाज हैं, हमारे लोग हैं। अगर हम अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कोई लोग हमारे इन लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे? जी, हमारा यही कहना है कि आज अभी पुलिस प्रशासन सर बोल रहे हैं, बड़े आसानी से बोल दिए हैं कि सर नहीं थे जो विवेचना कर रहे थे। FIR भी सर ने नहीं लिखा, विवेचना करने वाले भी इस समय नहीं उपस्थित हैं, तो उपस्थित होगा कौन? पुलिस ने तो अज्ञात कहकर पल्ला झाड़ लिया। क्या कहेंगे इस पर? अज्ञात, पुलिस का हमेशा यही राय है, जब भी हत्या या रेप हमारी बहन के साथ होती है, दलितों पे हत्या होती है या रेप होता है, तो पुलिस हमेशा मुकर जाती है और पीछे हटने का काम करती है। कहते हैं अगर पुलिस प्रशासन जो है यदि अज्ञात बता रही है तो हम DNA टेस्ट की मांग करते हैं।
जी डीएनए टेस्ट कराया जाए जो है और उसके बाद